बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार। पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से विक्रम संवत 1638 को श्री देवोत्तम जी का जन्म हुआ। कैसे धर्म ग्रंथों में श्री देवोचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के आगमन के संबंध में भविष्यवाणियां लिखी गई थी। सतयुग के अंदर धर्म के जो 4 चरण बताए हैं अथवा धर्म की जो अवस्था बताई है वो कैसी है, इन सब को सुनने के बाद अब आज के प्रसंग में महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं, पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परम। कल की जो अंतिम चौपाई कि जब भया बरस 11वां, 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में ये प्रश्न, जिनको हम अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न कहते हैं, ऐसे प्रश्न उठना प्रारंभ हुए और उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में, क्योंकि अब तो हमारे पास उत्तर है, वाणी के माध्यम से, वित्त के माध्यम से हम उत्तर जान पा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बनाना बहुत कठिन था। तो इस उत्तर की खोज में श्री देवचंद्र जी ने क्या क्या किया उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। परदेश में का तात्पर्य क्या है? आज की जो भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति मतलब भूगोल, जियोग्राफी, तो आज की परिस्थिति और आज से लगभग 400 वर्ष पहले की परिस्थिति कुछ अलग है। आज तो हमारा एक देश है और इसमें अलग अलग राज्य हैं अथवा प्रदेश हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देश एक है। लेकिन उस समय भले ही भारतवर्ष एक था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। कुछ गांवों के जो जमींदार होते थे उनका भी रुतबा जो होता था वो राजा की तरह होता था। तो सब अपने आप को राजा मानते थे और उन छोटे छोटे जमींदारों के ऊपर कोई एक मुखिया होता था, फिर उनसे भी ऊपर कोई राजा होता था और राजा से भी ऊपर फिर बादशाह होता था। तो यहाँ पर जो परदेश कहा गया है, देवचंद्र जी का जन्म हुआ है उमरकोट नाम के गांव में और उस गांव को मारवाड़ देश के अंदर माना जाता है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मारवाड़ का मतलब, वैसे तो ये वाला जो मारवाड़ है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चला गया है, जैसा कि हमने कल भी सुना था। लेकिन आज हम मारवाड़ के नाम से किसे जानते हैं? राजस्थान का एक हिस्सा है, वहाँ के लोग मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, व्यापार के कारण वो बहुत प्रसिद्ध है।
तो मारवाड़ देश का जो मुखिया था, तो उस समय के हिसाब से वो राजा था। अब देवचंद्र जी परदेश में घूमते फिर रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अपने उस उमरकोट गांव या मारवाड़ जो छोटा सा इलाका है, उसके बाहर भी अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी उनको मंदिर इत्यादि मिलते थे, दिखते थे, वहाँ जाकर के पूछते थे। प्रश्न क्या था उनका? कहाँ है परमेश्वर, कि परमात्मा कहाँ पर है? जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, कि जिस परमात्मा ने सबको बनाया है, जिसने सबकी रचना की है, वह परमात्मा जो सबसे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए, वो कहाँ पर है? क्योंकि इस जो ये सृष्टि बनी है, इस सृष्टि का एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण एक होता है, उपादान कारण एक होता है। हर चीज़ के पीछे कारण तो होता ही है ना। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। और कारण विशेष रूप से दो तरह के होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। अब इन दोनों का भाव आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ तो आपको सरलता से समझ में आएगा। जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार को एक घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी, पानी, और अब उसको मिलाने के लिए, मिला करके जो गारा बनाया जाता है, तो उसको घुमाने की जो मशीन होती है, जो यंत्र होता है, उसको चाक कहा जाता है। ठीक है। तो ये सभी जो अलग अलग पदार्थ हैं, चाहे वो मिट्टी है, पानी है, चाहे वो चाक है, इसको कहते हैं उपादान कारण। और कुम्हार क्या है? वो है निमित्त कारण। दो अलग अलग कारण हो गए, एक बनाने वाला और जिन पदार्थों को मिला करके बनाया है, दो अलग अलग कारण हैं। इसी तरह से ये जो सृष्टि बनी है, इसमें उपादान कारण क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो संसार बना है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है कि नहीं? 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो 5 तत्व है, ये इस सृष्टि का उपादान कारण है। तो निमित्त कारण कोई तो होगा, क्योंकि मिट्टी पानी अपने आप मिल कर के कोई घड़ा नहीं बनता, कोई भी बर्तन नहीं बन सकता, है ना। इसी तरह से इस सृष्टि को चलाने वाला एक ब्रह्म है जो निमित्त कारण है, जिसकी सत्ता से ये ब्रह्मांड बना है। ठीक है। सोचिए कि ये जो पृथ्वी है, मैं थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक एग्जाम्पल उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। ये जो सृष्टि है, दुनिया जो घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है ना अपने जगह पर, अपने अक्ष में भी और कक्ष में भी, जिस गति से घूम रही है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी घूम रही है, इसके घूमने के पीछे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इससे यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को यदि 1 सेकंड के लिए भी हटा दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को, यूं समझ लीजिए कि पृथ्वी 1 सेकंड के लिए घूमना अगर बंद करे तो क्या होगा? क्योंकि जिस गति के साथ में घूम रही है, सब लोग या जितने भी पदार्थ हैं वो सब उछल करके और इतनी तीव्रता के साथ में उड़ेंगे कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो। अगर रुक जाए तो ठीक है। अच्छा, थोड़ी तेजी के साथ में घूमने लग जाए तो क्या होगा? इससे थोड़ी तीव्र गति से घूमने लग जाए तो भी पृथ्वी नहीं चलेगी, और इससे घूमना कम कर दे तो भी पृथ्वी नहीं चलेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल परफेक्ट है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है, क्योंकि आज के जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए लोग हैं ना, क्योंकि समस्या अज्ञानियों में नहीं है, समस्या किस में? जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उनमें है।
और वो समस्या क्या है? जैसे अब वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को, सुनी सुनाई बात को मानना ये अवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्खों का काम है, सुनी सुनाई बात को मान लेना। बात सही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि वो बता सके कि आत्मा क्या है, और जब आत्मा के विषय में ही पता नहीं होगा तो परमात्मा के विषय में पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला प्रश्न ही होता है मैं कौन हूँ। किरंतन की पहली चौपाई क्या है? पहले आप पहचानो, पहले स्वयं की पहचान, उसके बाद परमात्मा की पहचान। तो आत्म तत्व की खोज के विषय में भौतिक विज्ञान अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो आत्मा को देख सके ना। अभी तक तो क्या है, अणु के विषय में और परमाणु के विषय में बताया जा सका है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा का अस्तित्व कैसा है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय संख्या तीतो ही चित्कण। हमारे बाल का जो आगे का नोक है ना, उसके 100 टुकड़े किए जाएं, पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक उदाहरण दिया गया कि उसके 100 टुकड़े किए जाएं तो उसमें से 100वां टुकड़ा जो होता है उसके फिर से 100 टुकड़े किए जाएं, ठीक है। तो जो चेतना है, हमारा जो जीव है, उसका परिमाण उतना बड़ा होगा, मतलब जीव इतना बड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीव इतना सूक्ष्म है कि अगर लौकिक उदाहरण देना हो तो एक सुई के नोक में लाखों जीव आ सकते हैं। सोचिए कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है ना, लेकिन जीव की जो अवस्था है, जीव का क्षेत्रफल समझ लीजिए या आयतन समझ लीजिए, वो उससे भी असंख्य गुना सूक्ष्म है। तो संसार में जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है, उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, फिर भी वो चेतना है जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लेते हैं वो क्या कहते हैं कि चेतना तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ भी है वो कार्बनिक पदार्थों से मिल करके बना हुआ है, कार्बन से बनी हुई शरीर है, इसमें चेतना आ जाती है कहाँ से, जीवित हो जाता है कहाँ से। चेतना को इस शरीर में आने के लिए कुछ विशेष वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन की वजह से, सिर्फ शरीर में जो कुछ हम मिनरल्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से शरीर जीवित है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन है इस वजह से हम जीवित हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारे शरीर में चेतना है, वातावरण में ऑक्सीजन अभी भी है। अब मान लीजिए कि अचानक से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वातावरण में तो ऑक्सीजन कम नहीं होता, शरीर के अंदर ऐसा नहीं कि सारे मिनरल्स या जितने भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब खत्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ रहता है, रहते हुए भी चेतना निकल जाती है, और उसके निकल जाने के बाद चाहे आप कितना भी उसको मिनरल्स दें, कितना भी प्रोटीन दें, कितना भी ऑक्सीजन लगाने का प्रयास करें, उसको जीवित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि चेतना कोई अलग से सत्ता है, जिसको हम सामान्य भाषा में जीव कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। आत्मा इससे भी भिन्न है और उससे भी सूक्ष्म है, ठीक है। और परमात्मा आत्मा का भी परम तत्व है। आत्मा शब्द में जो परम जुड़ जाता है ना, तब परमात्मा बनता है ना। तो परमात्मा की आनंद शक्ति जो है उसको हम आत्मा कहते हैं, और उस परमात्मा की सत्ता के द्वारा ये सारी सृष्टि बनी है। इसलिए जितने भी हमारे दर्शन हुए हैं, ठीक है, उन सभी दर्शनों में उस परमात्मा को इस सृष्टि का कर्ता बताया है। स ही सर्वविद सर्वकर्ता कहा जाता है।
कि वह परमात्मा ही सब कुछ जानने वाला है और सबका बनाने वाला है। वेदांत दर्शन में उसको जन्मादि यस्य यतः कह करके संबोधित किया गया है कि सृष्टि का जो जन्म है, सृष्टि का जो निर्माण है, अर्थात सृष्टि की जो शुरुआत है उस परब्रह्म के कारण होती है। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए देवचंद्र जी खोज कर रहे हैं। अभी तो हमने चूंकि हमारे पास वाणी है, वाणी ने धर्म ग्रंथों के ताले को खोल दिया है, तो हमें पता चल रहा है। देवचंद्र जी उनको खोज रहे हैं कि जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। जिस परमात्मा ने सबको बनाया है वो परमात्मा कहाँ पर है। अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं खोजने के लिए, तो वो अपने अपने तरफ से जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, कि कोई तो कहता है कि परमात्मा घट घट में है, मतलब प्रत्येक कण में है, अर्थात इस संसार में व्यापक है। आप किसी भी व्यक्ति को जाकर के पूछें, ये जरूरी नहीं कि वो किसी विशेष संप्रदाय का हो, अगर तारतम्य ज्ञान की चाबी उसके पास नहीं है तो उसको अगर आप पूछेंगे कि परमात्मा कहाँ पर है, वो कहेगा कि परमात्मा तो सब जगह पर है, सब जगह पर है, सर्वव्यापक है। लेकिन अगर उससे कुछ सवाल पूछे जाएं, वैसे तो ये प्रश्न आगे भी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं संकेत कर दे रहा हूँ कि परमात्मा यदि सब जगह पर है तो फिर हम किसी एक जगह पर बैठ करके चर्चा क्यों सुन रहे हैं अभी? क्योंकि परमात्मा को ज्ञान सुनने की क्या आवश्यकता है? यदि परमात्मा सब जगह पर है तो स्वर्ग या नरक जैसी कोई भी अवस्था अथवा स्थान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दो अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा जहाँ होगा वहाँ तो सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। कोई अज्ञानी नहीं होगा, कोई दुखी, कोई रोगी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा सब जगह पर नहीं है। हाँ, उसकी सत्ता है। सत्ता होने में और स्वरूप होने में क्या फर्क है, क्या अंतर है? जैसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, तो मोदी जी की सत्ता कहाँ कहाँ पर होगी? पूरे देश में। अब मान लीजिए कि चाइना अरुणाचल में आक्रमण करता है, किसकी सत्ता को चुनौती देना हुआ? जो देश का शासक है। किसी देश में राजा का शासन हो सकता है, किसी देश में राष्ट्रपति का, किसी देश में प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ का जो सत्ताधारी व्यक्ति उसको चुनौती देना हुआ, क्योंकि अरुणाचल में भी मोदी जी की सत्ता है। अच्छा, अगर वो कश्मीर में कोई और देश हमला कर दे तब भी प्रधानमंत्री की सत्ता को ही चुनौती देना हुआ। भले ही नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल में नहीं है, भले ही वो कश्मीर में नहीं है, भले ही वो गुजरात में नहीं है, किसी एक जगह पर वो तो पीएमओ में होंगे, लेकिन उनकी सत्ता जिस तरह से पूरे जगह पर व्याप्त होगी। अब आप ये कहें कि यहाँ पर मोदी जी को खोजने लग जाएं, नहीं है ना, लेकिन उनकी सत्ता ज़रूर है, ठीक है। इसी तरह से परब्रह्म इस संसार के कण कण में स्वरूप से व्यापक नहीं है, उसकी सत्ता है। और इस संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों को कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। लोग जो बोलचाल में कह देते हैं ना कि उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी सत्ता तो है, लेकिन पत्ता हिलाने के लिए उसको फूंक मारने की आवश्यकता नहीं है। पत्ता हिलने के पीछे कारण कुछ और ही है। पत्ता कैसे हिलता है? हवा की वजह से। हवा कैसे चलती है? एक दबाव की वजह से ना, जैसे धूप है ना, हवा का काम ही यही है, किसी एक स्थान पे वो नहीं रह सकती। एक तरफ से जिस तरफ से दबाव बनेगा, गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी, जो ठंडी हवा है वो भारी होकर के नीचे की तरफ आएगी, तो इस दबाव की वजह से हवा चलता रहेगा। तो हम ये जो कहते हैं बोलचाल में कि ये जो हवा, जो पत्ता हिल रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हिल रहा है, वो इस काम के लिए इच्छा उसको करने की आवश्यकता नहीं, पहला। दूसरा, ये कहा जाता है कि ये जो पूरा संसार है वो परमात्मा के हाथ की कठपुतली, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कठपुतली के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे वो हाथ हिलाता है बाजीगर, वैसे वैसे कठपुतली हिलती है, जबकि जीवों के साथ में जीवों को परमात्मा ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है।
कठपुतली तो स्वतंत्र नहीं होती है ना। अब हाँ, फल भोगने के लिए वह जीव परतंत्र है, लेकिन परमात्मा कर्म का फल भी नहीं देता। आप नई नई बात सुन रहे हैं ना। परमात्मा कर्म का फल भी नहीं देता है, क्योंकि उसने जो सिस्टम बना रखा है ना, वो सिस्टम ऐसा है ऑटोमेटिक कि जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही अपने आप मिलता ही रहेगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि परमात्मा लाइन लगा करके बैठा है कि चलो भाई इधर ये खीर पूरी बट रही है इधर, ऐसा नहीं है। उसने एक सिस्टम बनाया। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन है और वो मशीन जो है ना वो पानी पूरी तैयार करता है, ठीक है, पानी पूरी का जो पूरी होता है वो तैयार करता है। अब आटा अगर शुरुआत में ही ढंग से तैयार किया गया है तो मशीन कैसा बना करके देगा? सारी पूरियाँ एक जैसी होंगी, है ना, सभी एक जैसी होंगी। हाँ, अब ये फूलना उसका तापमान पर निर्भर करेगा कि आग कैसा जलाया हुआ है, ठीक है। मशीन बना करके रख दिया है, अब कौन कितनी स्पीड से चला रहा है, कितना गर्म किया हुआ है, इस पर निर्भर करेगा पूरी की आकृति। इसी तरह से ये जो संसार रूपी मशीन की रचना हुई है, ये शरीर रूपी मशीन की रचना हुई है, उसके आदेश से, उसके सत्ता से। अब वो अलग अलग जगह पर जा कर के फल बांटने के लिए नहीं आता है। हाँ, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सत्ता अलग है और स्वरूप अलग है। स्वरूप की लीला कुछ अलग है। उसने यहाँ पर मशीन बना ली। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, किसी व्यक्ति की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वो काम करता है ना, उसका काम अलग है, उसका प्रोडक्शन हाउस से कुछ भी कोई भी काम करता है। लेकिन वो व्यक्ति अपना घर भी जाता है। अच्छा, घर में वो फैक्ट्री वाला काम नहीं करेगा। घर में कौन सा काम करेगा? घर में वो अपने प्रेम के स्वरूप में होता है, और फैक्ट्री में अगर वो मालिक है तो वहाँ सत्ता के स्वरूप में होता है, ठीक है। तो जो सत्ता की लीला है उसकी वजह से ये सृष्टि बनी हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस संसार के कण कण में परमात्मा है। इसका मतलब सत्ता है। जब सत्ता एक जगह पर है, स्वरूप कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। तो वो स्वरूप कहाँ पर है वो पता चलता है इस वितक के द्वारा, वाणी के द्वारा, और धीरे धीरे आगे आने वाले प्रसंगों में चलेगा पता, ठीक है। अब देवचंद्र जी को जवाब दिया कि कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, कण कण में व्यापक है, ऐसा बताया। तब देवचंद्र जी ने क्या सोचा कि अगर कण कण में व्यापक है तब जान्या वह निकट यही ग्रहों में सार। अब इस बात को सुनकर के देवचंद्र जी ने सोचा कि अगर कण कण में है तो फिर मुझ में भी होगा, अगर मुझ में भी होगा तो इसका मतलब है कि वो तो मेरे नजीक है। अब मुझे उसे ढूंढना है, जानना है, पाना है। अब खोज के क्रम में एक मंदिर में पहुंचे। कह रहे हैं एक देहुरा तहां रहे तामे मूरत पिंगल श्याम। देहुरा मतलब छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर में मूर्ति थी पिंगल श्याम की। पिंगल श्याम किसे कहते हैं? श्याम कृष्ण जी को कहा है यहाँ पर, और पिंगल मतलब होता है टेढ़ी। कृष्ण जी की मूर्तियाँ आपने अलग अलग आकृति की देखी होगी, अलग अलग तरह की देखी होंगी। तो एक मूर्ति ऐसी होती है जिसमें कृष्ण जी ने हाथ में बांसुरी लिया हुआ है, वो खड़े हैं, कमर उनकी थोड़ी सी झुकी हुई है, एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर की एड़ी के पीछे लगाया हुआ है और हाथ में बांसुरी है। ऐसी मूर्ति को कृष्ण जी की टेढ़ी मूर्ति कहा गया है, ठीक है। तो उस मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी, तो वहाँ जाते हैं देवचंद्र जी और जा कर के परिक्रमा करते हैं, क्योंकि अब भक्ति का मार्ग उनको पता नहीं है। जिनको भी मार्ग पता नहीं होगा वो परिश्रम करेंगे ही, क्योंकि उनको तो पाने की लगन है, ललक है। अब कोई विद्यार्थी है, उसको IAS बनना है, बनने की इच्छा है, कोचिंग के लिए उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जितनी भी किताबें होंगी वो रटने की सोचेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा गाइड मिले तो वो बताएगा, गाइड उसको टिप्स देगा कि इस तरह से तैयारी करना होता है, इस तरह से लिखना होता है, इस तरह से इंटरव्यू देना होता है।
तो वो गाइड कौन है? सद्गुरु। लेकिन अब तो यहाँ देवचंद्र जी को तो अपना रास्ता बनाना है, बाद में वो सद्गुरु बनेंगे, बाद में वो गाइड करेंगे, क्योंकि वो पहले IAS हैं। उन्होंने सबसे पहले तैयारी की, तो पता है उनको कि इस रास्ते में कठिनाइयाँ क्या क्या आती है, समस्याएं क्या क्या आती है और उनका समाधान क्या है। तो सबसे पहले तो अब उन्होंने देखा कि ये जो मूर्ति है इसकी मुझे परिक्रमा करनी है। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, लोटा लेकर के निकलते हैं। आजकल की तरह तो व्यवस्था होती नहीं थी, तो शौच इत्यादि के लिए लोटा लेकर के निकलते थे फिर दातून इत्यादि करते थे, फिर मंदिर चले जाते थे। क्योंकि कच्छ देश जो है मारवाड़ का देश है, उमरकोट जो जगह है, ये सारी जगह रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन नहा सके। वरना वैसे तो नियम ये है कि जो भी धार्मिक काम करना है उससे पहले नहाना चाहिए। वैसे तो कैसा भी काम हो, नहा लेना शरीर के दृष्टिकोण से, स्वच्छता के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो देवचंद्र जी दातून इत्यादि करते हैं और मंदिर चले जाते हैं। मंदिर जा कर के प्रतिदिन 3 घंटे तक, 1 घंटे की बात नहीं है, 3 घंटे तक वो परिक्रमा करते हैं। नित्य इत प्रदक्षिणा देवें एक पोहर, फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर। दंडवत परिक्रमा करते हैं। दंडवत परिक्रमा का अर्थ समझते हैं? एक होता है सामान्य रूप में पैदल घूमना, ये हो गया परिक्रमा। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ से आगे दंडवत मतलब पूरा लेट करके प्रणाम किया। अब मेरी हाइट के हिसाब से मैं 5 फुट आगे तक पहुँचा, फिर वहाँ जा कर के खड़ा हुआ, फिर आगे एक बार प्रणाम किया, फिर वहाँ खड़ा हुआ। इस तरह से परिक्रमा करना 3 घंटे तक, 1 प्रहर तक। ऐसे देवचंद्र जी कहते हैं अत्यंत परिश्रम करते हैं, मेहनत करें अति जोर। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बिना मार्गदर्शन के किया गया परिश्रम फल नहीं देता है। हाँ, देवचंद्र जी में लगन है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, रास्ता बदला, लक्ष्य नहीं बदला। हम क्या करते हैं, हम लक्ष्य ही बदल देते हैं कि हमें तो ये करना ही नहीं है। और ये दुनिया में आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर चल रहे हैं मार्केट में, है ना, अलग अलग तरीके से प्रेरित करते हैं लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देवचंद्र जी ने करके दिखाया। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो कहते हैं वो सारा अपने उनके जीवन में होता है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के विषय में जो लोग दूसरों को गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि ऐसा करने से तनाव होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वही बाद में घर में जाकर के नींद आने की दवाई खा रहे होते हैं। लेकिन देवचंद्र जी ने करके दिखाया। उन्होंने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं बदला, रास्ते ज़रूर बदले। तो यहाँ परिक्रमा करके भी उनको कुछ मिला नहीं, और 1-2 दिन नहीं, हमें तो एक दिन के लिए कह दिया जाए कि 3 घंटे की परिक्रमा करनी है। सोचिए 3 घंटा पैदल चलना है। सरसा से यहाँ पैदल आने में 15 मिनट भी नहीं लगता है, अगर ढंग से चलें तो। मान लीजिए 15 मिनट लगता होगा, हम उतना भी नहीं कर पाते चर्चा सुनने के लिए, जबकि हमें तो लक्ष्य पता चल रहा है। देवचंद्र जी तो लक्ष्यहीन होकर के, लक्ष्यहीन का मतलब लक्ष्य का उनको पता नहीं है, कौन है पता है, कैसे पाना है वो नहीं पता, हमें सब पता है, फिर भी हमसे 15 मिनट नहीं पैदल चला जाता है। देवचंद्र जी दंडवत चलते हैं 3-3 घंटे तक, फिर भी जब कुछ नहीं मिला तो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है, अब कहीं और जाना है। तो क्या हुआ, अब वहाँ पर एक परेशानी क्या थी, कह रहे हैं उस देश में साध संत आवत नाही कोई साधु संत नहीं आता था। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से साधु संत को तो कर्मकांड का पालन करना होता है। तो वो तो क्या करते हैं, जैसे एक बार शौचालय जाएंगे तो नहाएंगे, लघु शंका के लिए जाएंगे तो भी नहाएंगे, और जहाँ पानी की कमी हो वहाँ नहाने को नहीं मिलेगा तो साधु संत इत्यादि नहीं जाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी साधु संतों के मठ, मंदिर, आश्रम इत्यादि बनते हैं वो विशेष रूप से मंदिर के नदी के किनारे बनते हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं होती है।
इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक विशेष कारण ये भी है। अब वहाँ कोई साधु संत आते नहीं थे, तो किसी तरह से सत्संग का भी बहाना नहीं मिलता था। तो एक दिन क्या हो गया कि उनके पिताजी, जिनका नाम है मतु मेहता, अपने पिता के साथ में देवचंद्र जी कच्छ देश गए। अब यहाँ पर भी देश कहा गया है, एक मारवाड़ देश है, एक कच्छ देश है। सोचे कि गुजरात एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें से भी कितने सारे देश हो गए, ये दो हैं, फिर एक नौतनपुरी को हलार देश कहा गया है ना। तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ये तो बंटवारे के बाद में जब अंग्रेज चले गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया उन्होंने, वरना छोटे छोटे देश हुआ करते थे। अब देवचंद्र जी अपने पिता के साथ में कच्छ देश गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पानी की कमी वैसी नहीं है जैसी पहले मारवाड़ में थे। तो पानी की कमी न होने के कारण वहाँ बहुत सारे मंदिर थे, और जितने मंदिर थे वैसे ही उसी मात्रा में, उसी अनुपात में साधु संत भी थे। तो अब कुछ दिन के बाद में वहाँ से वापस लौटे, लेकिन मन में उनके क्या था कि मुझे वापस कच्छ देश जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे साधु संत हैं। हो सकता है कि कोई मुझे रास्ता बताए, कोई मुझे राह दिखाए कि परमात्मा को कैसे पाना है। तो अब घर में वो कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढते हैं जाने का, कोशिश भी करते हैं, इच्छा भी जताते हैं, लेकिन घर में तो कोई जाने नहीं देता। अब देवचंद्र जी का मन नहीं लगता है घर पे। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लक्ष्य उनका कुछ और ही है। अब क्या कह रहे हैं? घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। घर के लोगों से खटपट रहती है, क्योंकि घर के लोग क्या चाहते हैं आपने देखा होगा, और इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना और आगे भी इस चीज़ को पहुंचाना। आपको एक विकल्प दिया जाए कि दो में से एक चुनना है, तो आप अंतर्मन से बहुत शांतिपूर्वक विचार करके जवाब देना, या खुद को जवाब देना। मेरे सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोच समझ करके कि आपकी जो संतान है, आपके घर में एक बेटा है, आपको दो विकल्प दिए गए कि या तो आपका बेटा शराबी बनेगा, धुएं के छल्ले उड़ाते हुए घूमेगा, है ना, लड़कियों के साथ में छेड़खानी करेगा, चोरी चकारी करेगा, गलत रास्ते पर जाएगा, किसी प्रकार के नशे का वो आदी हो जाएगा। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है? मैं तीसरा विकल्प भी दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए दो है। और दूसरा विकल्प ये है कि आपका बच्चा एक सन्यासी बनेगा, साधु बनेगा, और स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलेगा और दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। ये दो विकल्प हैं, तो आप क्या पसंद करेंगे? सन्यासी बन करके वो आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन पहले वाले विकल्प में वो आपके पास रहेगा, आपके घर में ही रहेगा। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? हाँ जी, सन्यासी ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे घर में बच्चा मंदिर जाने लगता है, सत्संग में जाने लगता है, चर्चा सुनने लगता है, सेवा इत्यादि में लगता है, सामाजिक सेवा में कार्य में लगता है, ज्ञान इत्यादि में लगता है, थोड़ा बहुत वैराग्य का असर भी दिखता है, तो हमारे जो माता पिता है वो क्या सोचते हैं कि बेटा तो हाथ से निकल गया, जबकि वो हाथ से नहीं निकला होता है। हाथ से निकलने वाला विकल्प वो पहला था। पहले विकल्प में वो हाथ से निकलेगा, दूसरे वाले विकल्प में क्या होगा कि या तो आपके हाथ से अगर निकल भी गया तो अच्छे हाथ में जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि दूसरा वाला विकल्प शराबी कबाबी बनने से अच्छा
चोर उचक्का बनने से अच्छा, गुंडा बनने से अच्छा तो ये है कि वो सन्यासी बन जाए ना। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी बच्चा अध्यात्म की तरफ लग रहा होता है तो हम उस बच्चे को माया में डालना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, हमारा बच्चा तो हाथ से निकल गया है। फिर सोचते हैं हाथ में कैसे आएगा, कहते हैं कि हमारा बेटा आवारा हो रहा है, इसकी शादी करा देंगे, घर में पत्नी आएगी तो पत्नी के कंट्रोल में रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं और फिर किसी न किसी प्रकार से उसको बंधन में डालने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए कि आपने सही किया कि गलत किया। अब इसके बाद आपकी ज़बरदस्ती से शादी कर दी और मान लीजिए कि वो बच्चा, उसको वैराग्य थोड़ा ज़्यादा हो गया और वो हाथ से निकल गया, मान लीजिए आपके घर से निकल गया, तो आपने एक लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना, क्योंकि उस लड़की का तो कोई दोष नहीं होता है ना। देवचंद्र जी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। घर वाले क्या चाह रहे हैं कि किसी तरह से माया में लग जाए, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके लोटा लेकर के जाता है, फिर 3 घंटे तक मंदिर में इधर उधर परिक्रमा करता रहता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है, कभी किसी मंदिर में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, ऐसा घर वाले सोच रहे हैं और माया में डालने का प्रयास करते हैं। इस वजह से देवचंद्र जी का उनके परिवार वालों से खटपट हो जाता है। और आगे क्या कह रहे हैं, घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, मन में उनके तीव्र वैराग्य रहता है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का उल्टा होता है तृष्णा, तृष्णा का उल्टा है वैराग्य। अर्थात तृष्णा किसे कहते हैं? देख करके, सुन करके अथवा अनुभव करके विषयों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है अगर, तो उसको कहते हैं तृष्णा। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति कैसे होती है? देख करके या सुन करके ना, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाई, स्वादिष्ट लगी एक बार के लिए, अगली बार उस चीज़ के विषय में आप जब देखेंगे तब तृष्णा होगी, या जब कोई उसका जिक्र करेगा तब तृष्णा होगी ना। तो आपने जिस तृष्णा का अनुभव किया, विषयों का जो अनुभव किया, उसके प्रति जो तृष्णा है, उससे जब वैर हो जाए, उस लालसा से जब वैर हो जाए, तो उसको कहते हैं वैराग्य। राग से वैर होना। राग किसे कहते हैं? योग दर्शन में कहा गया है सुखानुसायी रागः, जो क्षणिक सुख है ना, उसके प्रति हमारा राग होता है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और उस आकर्षण के प्रति हमारा वैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए कि नहीं हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये सब कैसे हैं? क्षणिक हैं, और इनके कारण हम जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधते हैं। जैसा कि कल भी हमने सुना था, सौभरी ऋषि का दृष्टांत सुना। तो योग दर्शन के अंदर ही एक और सूत्र कहा गया कि दृष्टा अनुश्रविक विषय व तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए गए विषयों के क्षणिक सुख को वशीभूत करने का नाम, मतलब तृष्णा के वश में खुद होना नहीं, तृष्णा को खुद के वश में करने का नाम वैराग्य है। अब देवचंद्र जी के मन में वो वैराग्य आता है। अब कहते हैं दुनी से वैर रहे, दुनिया से, संसार से, सांसारिक रिश्ते नाते से उन्हें वैर हो जाता है, और कहते हैं उन्हें देखे लगे आग। अब उनको देखते ही देवचंद्र जी के मन में आग लग जाती है। आग लगने का मतलब क्या है? चिढ़ जाते हैं ना। कोई चीज़ हमें पसंद ना हो और वो चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति ज़बरदस्ती कराने के लिए कहे तो क्या होता है? हम चिढ़ जाते हैं ना। तो वैसे ही देवचंद्र जी भी ऐसे प्रसंग को देख करके कि ये लोग मुझे माया में डालने का सोच रहे हैं, तो इस वजह से देवचंद्र जी के मन में आग लगती है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब घर वाले क्या कर रहे हैं? दे सिखापन बहुतक कर कर थके सब कोय,
देवचंद्र जी को सिखापन दे दे करके सब थक जाते हैं। क्या सिखापन दे रहे हैं कि माया में लगो। माया में लगो कैसे? वो कहते हैं ना, पता नहीं किसके लड्डू हैं, ठग्गू के लड्डू। कहते खाने पर भी पछता है और ना खाने पर भी पछता है। खाने पर क्यों पछता है? क्योंकि स्वाद उतना नहीं है जितना सुन रखा है, जितना वर्णन सुन रखा है वैसा स्वाद नहीं है। लेकिन ना खाने पर क्यों पछता है? क्योंकि वर्णन इतना सुन रखा है ना। होता क्या है, ये जो माया है ये भी ठग्गू के लड्डू की तरह ही है। कैसे? जो व्यक्ति गृहस्थ में है उसको पूछा जाए कि क्या आप सुखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दे जो ये कहे कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं अपने जीवन से। कोई नहीं है। जो व्यक्ति लाख रुपए कमाता होगा ना, वो सोचेगा कि नहीं मुझे करोड़ रुपए कमाना है महीने का। जो करोड़ कमा रहा होगा वो सोचेगा मैं अरबपति कैसे बनूं। वो जो कमा रहा है उसका भोग करने का भी समय नहीं है। जो करोड़ कमा रहा होगा वो अरबपति बनना चाहेगा। जो अरबपति बनेगा वो सोचेगा फोर्ब्स की लिस्ट में मेरा नाम टॉप पे आना चाहिए, है ना। जेफ बेजोस के साथ में, एलन मस्क के साथ में मेरा नाम आए, तब तो कुछ बात बने। और इनको पूछा जाए जिनका नाम टॉप में आ रहा है कि क्या आप खुश हैं? नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए कपिल मुनि कहते हैं कुत्र अपि को अपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी तो नहीं है। लेकिन अब क्षणिक सुख तो दिखाई पड़ता है ना। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक सन्यासी है, उसने गृहस्थ के सुख को जो भी क्षणिक है उसको नहीं भोगा है। और वो व्यक्ति मान लीजिए कि मेले में गया है। मेले में जब गया है तो एक परिवार वहाँ पर आया हुआ है घूमने के लिए। तो वहाँ पति पत्नी हैं, उनके एक आध दो चार बच्चे हैं। तो वहाँ बच्चे जब अटखेलियाँ करते हैं, घूमते हैं, अलग अलग तरह के झूलों में झूलते हैं, तो वहाँ जब उनको हंसता हुआ देखता है, खिलखिलाता हुआ देखता होगा, तो उस साधु के मन में क्या लगता होगा कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, है ना, जीवन ऐसा हो। लेकिन अब वो साधु मान लीजिए कि आंख बंद करके बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है, मन तो शांत दिखता है ना उसका। जब गृहस्थी व्यक्ति वहाँ से सामने से गुजरता होगा तो वो देखता होगा कि देखो इनको कितनी शांति है, हमें तो इसका ये झंझट वो झंझट, ये टेंशन वो टेंशन, इसको संभालो उसको संभालो, इनकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है, सन्यासी जो है उसको लग रहा है कि गृहस्थी अच्छा लड्डू है, गृहस्थी को लग रहा है कि सन्यासी अच्छा लड्डू है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को खाया नहीं। और जो अपना अपना लड्डू खा रहे हैं वो अपने लड्डू से खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ में है वो भी गृहस्थ धर्म को ढंग से नहीं निभा पा रहा है, अर्थात धर्मपूर्वक गृहस्थ नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति सन्यासी है उसने संसार को तो छोड़ दिया है, लेकिन क्या कहते हैं कबीर जी कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। जब शरीर से तो घर छोड़ दिया, लेकिन मन से यदि संसार नहीं छोड़ा तो सन्यास काहेगा। तो इसीलिए अब सब दुनिया के लोग, माया के लोग, घर परिवार के रिश्तेदार के, आसपास के दूर दराज के सारे रिश्तेदार देवचंद्र जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो तुम भी ये लड्डू खा के देखो। अब लेकिन थक गए सब। कहते हैं दई सिखापन बहुत तक कर कर थके सबको, ए फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोए। सब लोग सोचते तो ऐसा ही है, प्रयास तो ऐसे करते हैं कि देवचंद्र जी मान ही लेंगे, लेकिन वो मानने वाले तो थे नहीं। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, अब उनके मन में ये था कि विदेश जाना है मुझे, मतलब यहाँ से मुझे जाना है। और जाना कहाँ है? उनके मन में कच्छ की छवि बसी हुई है कि वहाँ पर मंदिर बहुत थे, वहाँ मंदिर बहुत थे तो साधु भी बहुत थे, वहाँ जाऊँगा तो मुझे ज्ञान चर्चा मिलेगा, रास्ता मुझे पता चलेगा।
तो वहाँ जा कर के मैं खोज करूँगा कि कोई तो मुझे उपदेश दे देगा, कोई मुझे सत्य रास्ता दिखाएगा। तो अब सब जगह पर जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पूछते हैं कि कोई कच्छ जाने वाला है। तो उनको पता चला कि उमरकोट का जो राजा था उनका वजीर मतलब मंत्री समझ लीजिए, मंत्री कच्छ देश जाने वाले थे। और कैसे जाने वाले थे कि वहाँ के राजकुमार की शादी होनी थी और उस समय में एक विवाह की पद्धति थी, उसको कहते थे खांडा विवाह। खांडा कहते हैं तलवार को, तलवार के साथ में विवाह कराया जाता था राजकुमार का। और उसके पीछे कारण क्या था कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, 100-200 लोग सैनिक होते थे। अब क्या होता था कि कई बार शादी करा के आ रहे हैं, अब जिनके पास कुल मिलाकर के 200 सैनिक होंगे तो कुछ सैनिक तो अपने गांव में भी रखने पड़ेंगे घर की रक्षा के लिए। अब मान लीजिए कि 100 सैनिक भी गए तो होता क्या था कि जो छापामार युद्ध करने वाले लुटेरे होते थे वो लुटेरे अचानक से हमला कर देते थे और हमला करके जो भी मान लीजिए दहेज में संपत्ति मिलती होगी, है ना, और जितने भी गर गहने इत्यादि होते थे सारा लूट लेते थे। और उस लूट मार के चक्कर में कई बार जो लुटेरे थे वो हत्या भी कर देते थे। अब मान लीजिए कि दूसरे लोग मरें उनके हिसाब से, वैसे तो सबके जान की कीमत है, लेकिन अब राजा थे अपनी जान की परवाह ज़्यादा करेंगे। तो उनको ये था कि राजा नहीं मरना चाहिए, राजकुमार नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने तलवार के साथ विवाह का नियम बनाया कि राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में अथवा राजा के दुल्हे के प्रतिनिधि के रूप में तलवार भेजी जाएगी। उसके साथ में राजकुमारी का विवाह होगा, लड़की का विवाह होगा और फिर लड़की विधिवत रूप से घर आएगी और घर आने के बाद में फिर से शादी होती थी लड़के के घर में आने के बाद में। तो इस तरह से खांडा विवाह के लिए वे सब लोग मतलब वजीर और सैनिक जो है वो कच्छ जाने वाले थे और उनमें 200 घुड़सवार थे और एक ऊंट गाड़ी थी। तो देवचंद्र जी ने जब सुना तो जाकर के पूछने लगे कि मुझे भी जाना है कच्छ, अगर आप मुझे ले जाएं तो आपकी अति कृपा होगी। वजीर ने पूछा आप कैसे जाओगे, आपके पास कुछ है? तो देवचंद्र जी ने कहा नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वजीर ने कहा कि फिर पैदल कैसे आओगे, हमारे साथ तुम नहीं आ सकते, मना कर दिया। देवचंद्र जी सोच रहे हैं कि मुझे शादी में तो जाना नहीं है, मुझे शादी से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ रास्ता पता नहीं है, तो मुझे इनसे अनुमति लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा चुपके से, ये मुझे भला कैसे रोक सकते हैं। तो उन्होंने जब अब दिन तो पता था कौन से दिन जाना है, घर में गए और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वो दिन आया, अब रेगिस्तान में दिन में तो वो चल नहीं सकते थे, रात की यात्रा करते थे। तो शाम के समय में सब लोग जब तैयार होने लग गए, देवचंद्र जी भी अब अपनी तैयारी कर चुके हैं चुपके से। जो जो भी सामान रास्ते के लिए आवश्यक है या मंदिरों में रहने के लिए जो जो भी सामान की आवश्यकता है सारी सामग्री रख ली, इकट्ठा कर लिया, गठरी बांध करके तैयार कर ली। आजकल की तरह ट्रॉली बैग तो होते नहीं थे, गठरी बांध करके उन्होंने तैयार कर लिया। और उसके बाद में सोचने लग गए कि अब माता पिता के सामने से तो जा नहीं सकते, माता पिता घर के सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, सोचते हैं कि अब ये कब इधर उधर हटें और मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ। खाना भोजन ग्रहण करके लेटे हुए हैं, शाम के लगभग 4-4:30 का समय हो गया है। अब सवारी चल दी वहाँ से, अब 200 लोग घुड़सवार चलेंगे तो आवाज़ होगी, धूल उड़ेगी, पता चल गया कि हाँ वो लोग निकल चुके हैं, क्योंकि देवचंद्र जी की तो दृष्टि उसी तरफ है। अब घर वाले रास्ता नहीं दे रहे, जैसे ही माता पिता इधर उधर हो गए, देवचंद्र जी नज़र बचा करके निकल लिए वहाँ से। अब इतने में जो सवार थे वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि देवचंद्र जी को तो तैयार होते होते माता पिता से नज़र बचाते बचाते काफ़ी समय लग गया, पहला। दूसरा ये क्योंकि वो घुड़सवार हैं, देवचंद्र जी हैं पैदल, फिर भी तीव्र गति से चलते चलते पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, क्योंकि लगभग 4:30 बजे निकले हैं, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया। अब रात को क्या होता है,
रेगिस्तान की एक खासियत है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, दिन में अगर गर्मी होती है रात में भी गर्मी होती है, हवा चलेगी तो गर्म हवा चलेगी, पंखा कूलर एसी ना हो तो समस्या होती है। रेगिस्तान में क्या है, दिन में जितनी गर्मी होती है रात को हवा उतनी ही तेज चलती है। और जब रात में तेज हवा चलेगी तो क्या होगा कि जिस रास्ते से घुड़सवार जा रहे थे, अब रेत, इधर की रेत उड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच रही है, तो रेत उड़ा करके जो रास्ता है ना, पद चिन्ह जो है, फुट स्टेप, वो पद चिन्ह ढक गया। अब देवचंद्र जी को रास्ता पता नहीं है, अंदाज के भर में चले जा रहे हैं। सिर्फ एक विश्वास है, क्योंकि पहले वो सुन चुके हैं कि परमात्मा तो कण कण में, तो मेरे अंदर भी है, ये उनको विश्वास है। सिर्फ विश्वास की वजह से पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। अब जब वो तैयारी कर रहे थे आने की, तो उन्होंने क्या किया था कि रास्ते में चोर लुटेरे मिल सकते हैं, तो रास्ते के लिए उन्होंने कटार वगैरह भी रख लिया था कि मुझे अपनी रक्षा करनी है, अपने लक्ष्य प्राप्ति से पहले मुझे मरना तो नहीं है। तो कटार वगैरह रख लिया था। अब क्या हुआ कि आगे बढ़ रहे हैं। डर किस बात का होगा? आजकल के बच्चे, माताएं क्या करती है, अपने बच्चों को कॉकरोच से डराती हैं, छिपकली से डराती हैं, और डराने की बात तो दूसरे नंबर पर खुद भी तो डरती हैं। देवचंद्र जी 16 वर्ष के, अब ठीक है, 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक वो अपने गांव में परिक्रमा देते रहे। अब 16 वर्ष की अवस्था है। 16 वर्ष का बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। रात को अकेले चले हैं, उनको ये नहीं है, आजकल तो क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाना होता है, खाना नहीं खा रहे तो बच्चों को डराया जाता है कि खा जा वरना ये आ जाएगा, फलन आ जाएगा, ढिमका आ जाएगा। तो बच्चा डरेगा। भविष्य में जब वो बड़ा होगा तब भी वो इन सब चीज़ों से डरेगा, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि ऐसा हो सकता है। कोई बच्चों को सुलाना होता है तो माताएं कई बार लोरी सुनाती हैं, कई बार क्या कहती है, देखो पलंग के नीचे भूतनी है, नहीं सोओगे तो वो आ जाएगी। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तब भी रात को अकेले अगर वॉशरूम के लिए जाना भी होगा ना, तो अपनी माँ को उठाएगा बड़ा होने के बाद भी। इसलिए अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों से डराना पहली बात बंद कीजिए। देवचंद्र जी के दृष्टांत से यहाँ शिक्षा ले सकते हैं। देवचंद्र जी को और किसी का डर नहीं है, डर इस बात का है कि कोई चोर लुटेरा हो सकता है। वय बालक, क्योंकि अवस्था उनकी कैसी है, बालक की। 16 वर्ष की अवस्था में ढंग से मुझे भी नहीं आते ना। अब वय बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। मन में डर है तो क्या होता है कि आप सबने महसूस किया होगा बचपन में, जब आप ढंग से होमवर्क करके लेके नहीं जाते ना स्कूल में, या ले करके ही नहीं जाते, और जब टीचर खड़ा करते हैं स्टैंड अप, आपके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? वो दर्द बहाना नहीं है। जैसे ही हम डरते हैं, प्रत्येक भावनाओं के साथ में हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है। हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में अलग तरह का हार्मोन बनता है। हम जब रोते हैं तो अलग तरह का रिएक्शन होता है। हम जब क्रोधित होते हैं तो अलग तरह का रिएक्शन होता है। तो इसी तरह से जब हम डरते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ऐसा रिएक्शन होता है कि उस केमिकल की वजह से पेट में अब गैस बनने लग जाती है, उससे दर्द होना शुरू होता है। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो देवचंद्र जी के पेट में दर्द होने लग गया। पहला कारण एक डर का भी है, और दूसरा क्योंकि तेज गति से पैदल चल रहे हैं ना, लंबे समय तक पैदल चलेंगे तो हाँ, किसी के भी शरीर में होगा। तो इस तरह से देवचंद्र जी के पेट में दर्द होने लगा। अब कह रहे न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, कौन सी सीमा है पता नहीं, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कौन सी जगह है कुछ पता ही नहीं है, आगे पीछे कौन है कुछ नहीं पता। यूँ करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। अब रास्ते में एक व्यक्ति मिला, अब दिखाई तो दिया। अब देखते ही देवचंद्र जी को क्या लगा कि ये व्यक्ति तो चोर है। क्योंकि होता क्या है, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं ना बहुत गहराई के साथ में, अचानक से कोई ऐसी चीज़ देख लेते तो हमें लगता है कि हाँ वो चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी बच्चे के मन में बचपन से ही भूत प्रेत का डर डाल दिया जाता है। वो रात को अगर गलती से घर से बाहर निकला चांदनी रात में, और अगर रस्सी पर कपड़ा भी टंग रहा होगा, तो बच्चा क्या सोचेगा
कि देखो बाहर भूत है, क्योंकि पैर भी नहीं है उसके, फिर कपड़ा टंग रहा होता है, कहाँ से पैर दिखेंगे ना, क्योंकि पहले से वो चीज़ मानसिक रूप से उसके दिमाग में फिट है। देवचंद्र जी के मन में पहले से ये था कि कोई चोर मिल सकता है, तो जो पहला व्यक्ति सामने दिखा वो उनको क्या लगा, ये तो चोर है। देखते ही उनके मन में क्या लगा, ये चोर मुँह को मारेगा, नहीं बचने का ठौर, बचने की कोई जगह नहीं है, मेरा कछु न चल है, मुझ गई दिस, और अब मेरी दिशा, दिशा मतलब लक्ष्य उनका, मेरा लक्ष्य तो अब मेरे शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरा तो कुछ चल नहीं सकता, क्योंकि देखने में जो स्वरूप है वो कैसा है, आगे वर्णन करेंगे। अब देखते देखते वो शख्स पास में आ गया, कैसा दिखता था, कह रहे हैं ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो वेश ल्यावन हार। अब दर्शन देने वाले साक्षात राज जी हैं, लेकिन चूंकि पता नहीं है तो देवचंद्र जी क्या सोच रहे हैं, चोर सोच रहे हैं। चौपाई क्या कह रही है, ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो वेश ल्यावन हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद्र जी को 3 बार राज्य का दर्शन हुआ है ना, इसमें पहली बार ये दर्शन हो रहा है, लेकिन पता नहीं है अभी कि मुझे दर्शन देने वाला कौन है। सिपाही का वेश है, कमर में कटारी है और तलवार है, दाढ़ी है चेहरे पर, और हाथ में बरछी है, बरछी मतलब भाला की तरह, इस तरह का वेश था। अब पास में आए, आते ही क्या कहा, मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। आते ही सबसे पहले क्या कहा, तुम्हारे पास जो तलवार है वो मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि अब देवचंद्र जी को पता नहीं है, तो वो आत्मरक्षा में अगर तलवार उठाते तो उनको पता चल जाता कि ये सामने कौन है, तो वो अपनी पहचान नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले तलवार ले ली, और अब तलवार लेने के बाद क्या कह रहे हैं, कहा छोड़ तू गाठड़ी, तेरे पास जो गठरी है वो भी दे दे मुझे। क्यों? क्योंकि एक भार ढोते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि राज्य ने स्वयं को कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, वो दावा भी तो पूरा करना है। अब श्यामा जी की गठरी वो ढो रहे हैं, गठरी उन्होंने ले ली, अब गठरी भी ले ली, तलवार उन्होंने क्या किया, दई तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज, तलवार तुरंत निकाल करके राज्य के हाथ में दे दी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ राज्य कैसे कह दिया, क्योंकि देवचंद्र जी को तो पता नहीं है, लिखने वाले तो श्री लालदास जी है ना, लालदास जी ने वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा कि राज्य थे वो, इसलिए राज्य के हाथ में उन्होंने तलवार दे दी, गठरी भी दे दी। अब देवचंद्र जी सोच रहे हैं कि अब ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि हथियार भी ले लिया, अब मैं डिफेंस भी नहीं कर सकता, मेरा सामान भी ले लिया, अब तो मुझे ये मार डालेगा। लेकिन अब उस व्यक्ति ने क्या किया, बिछाए पिछौड़ी सुवाए तब कांपने लगा मन। अब बच्चे सोचने समझने की क्षमता डर के कारण हो जाती है समाप्त। अब उस स्वरूप ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, एक पिछौरी बिछा दी। पिछौरी किसको कहते हैं, समझ लीजिए, गमछा समझ लीजिए, अंगोछा समझ लीजिए, उसको बिछाया और कहा कि इस पे लेट जाओ। देवचंद्र जी को लगा कि ये तो मुझे मारने वाला है, अब लेटा रहा है, ये मुझे काट डालेगा। लेकिन कर क्या सकते थे, लेट गए, कहते हैं ना मरता क्या ना करता है ना, लेट गए। तो जब लेट गए तो राज्य ने क्या किया कि बर्छी से ऐसे एक हाथ से बर्छी पकड़ करके एक साथल पर दे पाए। साथल कहते हैं जो पैरों का मूल है ना, जांघ के मूल की, कमर और जांघ की जो जॉइंट्स है ना जहाँ पर, उसको कहते हैं साथल, जंघा मूल। तो उस जगह पर राज्य ने, उस सिपाही वेश वाले स्वरूप ने पांव रख करके धीरे से दबाव दिया। अब होता क्या है कि आजकल जिसको एक्यूप्रेशर कहा जाता है ना, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में प्रेशर करने से क्या होता है, अलग अलग तरह के परिणाम निकलते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि जब आपके हाथ में चोट लगती है ना, तो इस जगह पर, जिसको हम कांख कहते हैं, वहाँ पर गांठ जैसी बनती है। जब घाव हो हाथ में कहीं पर भी, कमर के ऊपर,
और कमर से नीचे कहीं पर भी घाव हो, पक जाए, चोट लग जाए, तो जांघ के आसपास में गांठ बन जाती है और बहुत दर्द करता है चलने में, ठीक है। उस घाव को, उस दर्द को बाथ कहा जाता है। वैसे बाथ नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है वात। वात मतलब गैस होता है, ठीक है। तो गैस की गांठ पड़ जाती है। तो देवचंद्र जी को भी अब वात की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो राज जी बहुत बड़े डॉक्टर है ना, एक्यूप्रेशर किया उन्होंने, क्योंकि जाहिरी तौर पर चमत्कार भी नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर चमत्कार दिखाना ही होता तो साक्षात दर्शन ही नहीं दे देते। तो राज जी ने क्या किया कि एक्यूप्रेशर किया, जांघ के मूल में दबाया और फिर पूछा कि अब दर्द कैसा है। तो देवचंद्र जी कहते हैं कि बहुत आराम है, पहले से ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे पैर की तरफ गए और दूसरे पैर की जांघ के मूल में भी फिर से दबाया और उसके बाद फिर पूछा कि कैसा है। तो देवचंद्र जी ने कहा कि अब शूल मीटा आकार, शूल मतलब पीड़ा, दर्द, आकार मतलब शरीर, तो मेरे शरीर का दर्द है समाप्त हो गया है। अब देवचंद्र जी उठ खड़े हुए। अब क्या किया कि राज जी ने उनकी जो पिछोरी थी, राज जी की पिछोरी जो अंगोछा था, वो देवचंद्र जी के कमर में बांध दिया और देवचंद्र जी का जो बोझ था गठरी का, वो स्वयं अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवचंद्र जी सोच रहे मारा तो नहीं मुझे, मारने से तो बचाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे बंदी बना लेंगे। पहले क्या था, दास प्रथा थी ना, गुलामी कराते थे, किसी को बांध करके रखते थे, फिर दिन भर काम कराते थे, रात भर काम कराते थे, थोड़ा बहुत खाने को देते थे ताकि जिंदा रहे और काम करता रहे। तो देवचंद्र जी सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, अब मुझसे गुलामी करवाएंगे, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, पता नहीं कैसा काम कराएंगे। अब वहाँ से दोनों मिल करके आगे चलने लग गए। तो अब क्या कर रहे हैं वो सिपाही, लौकिक बातें पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, माता पिता कौन है, अभी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारे वहाँ का राजा कौन है, मंत्री कैसा है, व्यवहार कैसा, इस तरह से सारी बातें पूछ रहे हैं। देवचंद्र जी भी जवाब देते जा रहे हैं कि मेरे माता पिता कुंवर बाई और मत्तू मेहता है, मैं मारवाड़ देश का हूँ, उमरकोट गांव का हूँ। तो इस तरह से सारा जवाब देते गए कि हमारे वहाँ का राजा का व्यवहार भी ठीक है, ऐसा है वैसा है, और उसी राजकुमार की शादी में मुझे ले तो नहीं गए, लेकिन मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ उसके बहाने से, और मुझे कच्छ जाना है। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब सुबह उजाला होने वाला है। तो उतने में क्या किया राज्य ने कि उनकी तलवार वापस दे दी, गठरी भी वापस कर दी, और दूर ऐसा क्या होता है जब हम ढंग से किसी चीज़ को देख नहीं पाते तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे है ना, आँखों को थोड़ा छोटा करते हैं, विजन क्लियर करते हैं। तो देवचंद्र जी को दिखा रहे हैं कि क्या देख ए तेरो साथ, दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ, कि क्या यही तो तुम्हारे साथी नहीं जिनके साथ तुम आए थे। तो देवचंद्र जी अब कंफर्मेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सामान तो पहले ले चुके हैं, अब जवाब देना है कि हाँ यही है। तो वो जवाब देने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो राज्य वहाँ पर नहीं है। पीछे फिर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, कि मेरा हाथ किसने पकड़ा था। अब कह रहे वहाँ तो कछु ना देखी, कोई था नहीं वहाँ पर। अब देवचंद्र जी सोच रहे हैं कि ये तहकीक मेरा खावन, यही मेरी आत्मा का प्रियतम है, यही परमात्मा है। अब सोचिए कि वो जब मेरे साथ है, मेरी मुसीबत की घड़ी में वो मेरे साथ है, इसका मतलब ये है कि वो पल पल मेरे साथ है, और अब तो मैं उनको पाकर के ही रहूँगा। अब ये विचार उन्होंने और दृढ़ कर लिया। अब वहाँ से आगे चले, वहाँ गए तो जो सरदार थे वजीर, उनके पास जा कर के वो मिले। तो सरदार ने पूछ लिया कि भाई तुम कैसे आए, हमारे पास तो सवारी थी, अब कई कोस की यात्रा है, लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा है, तुमने कैसे तय कर ली। अब हम होते तो क्या करते। हमारे जीवन में यदि छोटा सा भी चमत्कार होता है
स्वप्न में भी अगर किसी चीज़ का अनुभव होता है राज्य के माध्यम से, हम उसको बढ़ा चढ़ा करके घी मसाला लगा करके दूसरों को सुनाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बिना पात्रता देखे। और उसके पीछे हमारे अंदर ये स्वार्थ रहता है कि मैं ऐसी चीज़ बताऊं तो सामने वाले के मन में मेरे प्रति भाव होगा, मेरे प्रति श्रद्धा होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देवचंद्र जी ने क्या कहा कि हम तो आपके पीछे पीछे चले आए, अब झूठ भी नहीं था लेकिन चमत्कार के विषय में भी नहीं बताया। अब देवचंद्र जी वहाँ पहुँचे तो अब सब लोग क्या कर रहे थे कि पंडाल वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि आगे भी उनको चलना होगा। अब रात भर चले, बेचारे भूखे हैं, भोजन इत्यादि करना है। तो सुबह पंडाल वगैरह लगा रहे हैं। तो जो सरदार थे, सरदार भी कायस्थ बिरादरी के थे, कायस्थ जाति के थे, ठीक है। और उस समय जातिवाद बहुत चरम सीमा पर था। तो उन्होंने क्या किया, देवचंद्र जी को ये सोच करके कि ये भी कायस्थ थे, तो उन्होंने रसोई के लिए पूछा कि आप हमारे साथ ही भोजन कर लीजिए। लेकिन देवचंद्र जी का नियम था कि वो खुद का बनाया हुआ भोजन करते थे। तो उन सरदार ने कहा कि अगर आप हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते तो हमारे गोदाम में से, हमारे भंडार में से अनाज ले लीजिए। देवचंद्र जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास है, अनाज भी है मेरे पास। तो उन्होंने, सरदार ने कहा कि देखो आप हमारी बिरादरी के हो, आप अगर ऐसा करेंगे, वो भी राजकुमार की शादी है और उस पर भी आप अनाज भी नहीं लोगे, सब कुछ अपना ही करोगे तो हमें दुख होगा। तो हमारा मन रख लीजिए, हमारा भाव रख लीजिए। तो देवचंद्र जी ने उनका अनाज लिया, सीधा लिया और फिर भोजन बनाया। भोजन बना करके अब आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। किसका भोग लगा रहे हैं? जिस स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया था, जिस स्वरूप ने उन्हें कच्छ तक, यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी, वो जो मारवाड़ का रेगिस्तानी इलाका था उसको पार करने में मदद की थी। अब क्योंकि पता है कि यही परमात्मा है, वास्तविक स्वरूप का तो दर्शन उन्हें नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरोगाई सब। अब जिसका दर्शन हुआ था उन्हें भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। अब भोजन के बाद थोड़ी देर आराम किया। अब चलने का समय हो रहा था। तो कायस्थ जो सरदार थे उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि जो ऊंट गाड़ी है उस पर, 2 ऊंट की एक गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी, उस पर पूछा कि कितने लोग सवार हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम 4 लोग हैं। तो सरदार ने कहा कि 5वें इनको भी साथ में बैठा लो, मतलब देवचंद्र जी को भी। तो इस तरह से उस ऊंट गाड़ी पर उन 4 लोगों के साथ ये 5वें सवार होकर के श्री देवचंद्र जी बैठे और इस तरह से कच्छ पहुँचे। जब कच्छ पहुँचे तो बाकी सारे लोग, जो 200 सवारी और ये जो एक गाड़ी में आए हुए थे, वो सब लोग चले गए अपनी अपनी जगह पर। और देवचंद्र जी कह रहे हैं, गए लोक अपने ठौर, आप लगे खोज को। देवचंद्र जी तो अपनी खोज में लग गए, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा की प्राप्ति की चाहना थी और कुछ चाहिए नहीं था। तो अब खोज करने लग गए। श्री महामती कहें, ए साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बीतक आए खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग। अब जो खोज करने जा रहे हैं वो बहुत ही महान बात है, क्योंकि खोज की बहुत महिमा है दुनिया में। बिना खोज के तो किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हो सकता है ना। क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कहते हैं ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन सिर्फ आवश्यकता से नहीं, खोज भी तो करनी पड़ेगी ना। आवश्यकता तो हमें बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन जिस चीज़ के विषय में हम खोज करते हैं उसका हम आविष्कार कर लेते हैं। देवचंद्र जी को ज़रूरत महसूस हुई जानने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है और कहाँ है, कैसा है, क्या करता है। तो उसको जानने की खोज वो करते रहे। भौतिक दुनिया में भी जैसे देखते हैं, हम यहाँ पर ये लाइट जला करके हम बैठे हुए अच्छे से देख पा रहे हैं, बल्ब जला करके। अगर एडिशन खोज नहीं करते तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता, आज इस रूप में नहीं होता, हम अंधेरे में रह रहे होते हैं ना। अगर टेस्ला ने बिजली की खोज नहीं की होती तो हम क्या करते, यहाँ गर्मी में कैसे बैठते, ये माइक कैसे हम माइक से बोल पाते हैं ना।
तो खोज का बहुत ही महत्व है, और अध्यात्म के क्षेत्र में तो और ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन समझने वाली बात यह है, मुख्य बात, कि खोजना भी सही जगह पर पड़ता है। अध्यात्म के क्षेत्र में आप चाहे कोई भी दर्शन उठा करके देख लीजिए, विशेष रूप से वेदांत दर्शन कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की खोज करनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, है ना। इसी तरह से अथातो धर्म जिज्ञासा कहा है, धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, धर्म की खोज करनी चाहिए। वाणी क्या कहती है? खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। जब हम अध्यात्म की खोज करते रहते और जब हमें सच्चे सतगुरु की प्राप्ति होती है, तब हमें परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब है कि सही जगह पर खोजना भी ज़रूरी है। अभी देवचंद्र जी खोज तो कर रहे हैं, लेकिन सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब तक हम सही जगह पर नहीं खोजते, तब तक हालत कैसी होती है? एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम्हें ना कुछ मूर्खों को खोज करके लेके आना है। अब मूर्खों की खोज पे निकल गए। बहुत लंबी कहानी है, बस सार में बता रहा हूँ। बहुत सारे मूर्ख मिले उनको, अलग अलग तरह के। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था कि रात को, चांदनी रात में, घर के बाहर आंगन में वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ टटोल रहा था। तो बीरबल पहुंचे वहाँ पर, पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी सुई मुझे मिल नहीं रही है, बहुत ज़रूरी है, और मैं तो सिलाई का काम करता हूँ, उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो बीरबल ने सोचा कि चलो बेचारे गरीब की मदद कर देते हैं। बीरबल घोड़े से उतर गए और आंगन में सुई वो भी टटोलने लग गए। एक तरफ से खोजना शुरू किया, क्योंकि खोजने का तरीका यही होता है, बीच में से इधर उधर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। एक तरफ से छोटी चीज़ को ढूंढने का तरीका। ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया, पूरा आंगन छान मारे, मिल नहीं रहा है। अब कोई रबर वाली गेंद तो नहीं कि उछल करके कहीं दूर चली जाएगी, सुई है, उछल करके बहुत दूर भी नहीं जा सकती है। और अगर इधर उधर जाए तो भी 1 फुट 2 फुट तक, है ना। कोई खाने की चीज़ भी नहीं कि चींटी उठा करके ले जाए। अब जब थक हार गए तो बीरबल ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि एग्जैक्ट, निश्चित बताओ, गिरी कहाँ पर थी सुई? बोले सुई तो घर के अंदर गिरी थी। अब बीरबल को गुस्सा है, फिर पूछा कि फिर तुम यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोले घर के अंदर तो अंधेरा है ना, बाहर उजाला है, तो मैंने सोचा उजाले में ढूंढ लो, है ना। तो सही जगह पर ढूंढना भी आवश्यक है। अभी देवचंद्र जी वहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ सुई है, लेकिन हाँ, जब उस जगह पर पहुँचेंगे या जब वो ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, अगर जो बता सके कि ढूंढना कहाँ पर है, तब मिलेंगे ना। तो अब देवचंद्र जी खोज करने के लिए गए, कच्छ देश पहुँचे। अब कच्छ देश में जाकर के खोज करने लग गए। खोज के क्रम में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? अब भी तक कच्छ देश की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत ही बुजुर्ग अर्थात श्रेष्ठ बात है, खोज की बात है ये। खोजते खोजते सबसे पहले पहुँचे एक मंदिर में। पहले भी वैसे तो मंदिर में खोज कर चुके थे, लेकिन यहाँ कोई और मंदिर था, बड़ा मंदिर था। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ मिले, तो जाकर के पूछा कि क्या यहाँ पर धर्म की चर्चा होती है, क्या यहाँ पर सत्संग होता है? तो मंदिर के जो लोग थे, पंडे पुजारी वगैरह, उन्होंने मूर्ति दिखा दी। देखो यहाँ तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। और जब जहाँ पर साक्षात हो, ढूंढने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ ना हो, जिसको मिला ना हो वो ढूंढेगा ना। हमारे सामने तो साक्षात हैं, हमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? हमें किसी की कथा सुनने की क्या ज़रूरत है? हमारे तो सामने ही परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश्वर विराजमान है। अब देवचंद्र जी जो कि 4 साल तक ये सब करके थक चुके थे, तो उन्होंने देख लिया कि नहीं, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं तहाँ मन माने नहीं, राह न आवे नज़र। यहाँ रास्ता उन्हें नज़र नहीं आया। कोई दिन रहे 3 में, 1-2 दिन तक मंदिर में रहे, फिर वहाँ से आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो कहाँ पहुँचे? आए खोजे सन्यासी
बड़े डिंबधारी, डिंबधारी मतलब आडंबरधारी। आडंबरधारी का तात्पर्य क्या होता है? आज के समय में बड़ा सन्यासी किसे माना जाता है? हाँ जी, लोग नाम देखते हैं कि कितना नाम है, पहला। फिर ये भी देखते हैं कि वेशभूषा कैसी है, कितनी लंबी दाढ़ी है। फिर ये देखते हैं कि इनके गले में कितनी मालाएं हैं अथवा शरीर में कितने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। ये गले में पूरा भरा होता है, ठीक है। फिर सिर में भी, बीच में आंखें सिर्फ इतना खुला होता है कुछ लोगों के, और यहाँ से फिर वही माला ऊपर तक, जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो गिर ना जाए, वहाँ तक माला होता है। उसके बाद फिर हाथ में भी जितना संभव हो सके बांध लेते हैं। तो लोग देखते हैं कि यहाँ कितना माला इन्होंने बांध रखा है, दूसरा। अच्छा, दाढ़ी भी देख लेते हैं, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं कि इनके पीछे शिष्यों की भीड़ कितनी है। फिर ये देखा जाता है कि शरीर पर भभूत वगैरह कितना लपेट रखा है, भभूत मतलब राख वगैरह। तो ये सारा देख करके निर्णय किया जाता है कि कौन कितना बड़ा सन्यासी है। जबकि सन्यासी वेशभूषा से नहीं बनता। सन्यासी की एक विशेष वेशभूषा है, लेकिन वो सिर्फ उस विशेष वेशभूषा की वजह से सन्यासी नहीं बना है। उस वस्त्र का तो एक कारण है, उसके पीछे एक तथ्य है, लेकिन अगर वो तथ्य पूरा ना हो तो सन्यासी नहीं हो सकता। जैसे एक स्कूल है, जैसे मेरी एक बहन है ना, पढ़ाती है MTS में, ठीक है। तो वहाँ का एक ड्रेस कोड है। अब कोई एक विद्यार्थी यहाँ से जाए जो स्कूल का छात्र भी ना हो, पढ़ाई भी ना करे, लेकिन वहाँ का ड्रेस कोड वो नकल कर ले, वहाँ का ड्रेस पहन ले, तो क्या वो विद्यार्थी बन जाएगा? क्या वो ज्ञानी बन जाएगा? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपड़े तो नहीं पहनता उस तरह के, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में ध्यान देता है, तो वो ज्ञानी बनेगा। तो सन्यासी कपड़ों की वजह से है अथवा उसके आचरण की वजह से? आचरण है ना। इसी तरह से सन्यासी की एक वेशभूषा है, वो वेशभूषा है भगवा रंग की, है ना। और भगवा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? भगवा रंग आग जैसा होता है ना, आग का रंग है, और आग हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ना। आग की जो लपटें हैं, ज्वाला है, वो ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह से सन्यासी को ज्ञान ग्रहण करके हमेशा ऊर्ध्व गमन करना चाहिए। इस वजह से उसे भगवा वस्त्र पहनाया जाता है। और आज कोई व्यक्ति भगवा तो पहन ले, लेकिन धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, तप के नाम पर और समाज के नाम पर कुछ ना करे, सिर्फ अंध परंपरा का नकल करके बस वो शरीर पर भभूत लगा ले और फिर गांजा फूंकता फिरे, शिव जी का प्रसाद समझ करके बोल बम हर हर शंभू करता रहे, तो वो कौन सा सन्यासी भाई? यहाँ चौपाई आई है कि बड़े डिंबधारी, डिंबधारी मतलब आडंबर को धारण करने वाले लोग थे। आज समाज में अलग अलग तरह के सन्यासी प्रचलन में है, मार्केट में है। कोई लैपटॉप बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, कोई कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, कोई किस बाबा के नाम से, कोई किस बाबा के नाम से। नहीं, सन्यास का मतलब होता है, सन्यास दो शब्दों से बना है। एक शब्द है सम, सम मतलब बहुत अच्छी तरह से, और न्यास मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। जैसे कोई व्यक्ति खिलाड़ी होता है, वो खेल से सन्यास ले लेता है कि अब तक समय बहुत हो गया, अब मुझे आगे नहीं खेलना है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ का आनंद ले चुका हूँ, अब मुझे आगे नहीं खेलना, तो वो सन्यासी हुआ खेल का। इसी तरह से संसार को समझ करके जो कोई व्यक्ति त्याग रहा है तो वो सन्यासी है। उसके लिए कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक ड्रेस कोड के रूप में अगर वो भगवा वस्त्र धारण कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर रहा है, लेकिन सन्यासी के कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं है, तो वो केवल आडंबर है। लेकिन वो पता कब चलता है कि कोई सन्यासी आडंबर कर रहा है अथवा वास्तव में आचरण के कारण सन्यासी, वो पता कब चलेगा? जब हमें इतना ज्ञान होगा कि इस सन्यासी का आचरण कैसा होता है। ठीक है। तब देवचंद्र जी पहुँचे तो जो
आडंबरधारी सन्यासी थे, जो बाह्य वेशभूषाधारी सन्यासी थे, लेकिन दुनिया क्या करती? दुनिया किसको पूजती है? चमत्कार को नमस्कार करती है। जिसके पीछे ज़्यादा शिष्य होते हैं उसको पूजती है। आज कई बार क्या होता है कि निजानंद दर्शन का जो ज्ञान है, मैं चुनौती दे करके, वैसे चुनौती मैं नकारात्मक रूप में नहीं कह रहा हूँ, घमंड के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस वाणी की श्रेष्ठता के भाव से कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों, तारतम्य ज्ञान के आधार पर, वाणी और वितक के आधार पर दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ से यदि हम शास्त्रार्थ करें तो हम उन्हें परब्रह्म की पहचान करा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी सन्यासी का धर्म कैसा होता है। तो अब हमें पता है, लेकिन देवचंद्र जी को तो पता नहीं है। अब आडंबरधारी सन्यासियों के पास वो गए, तो मैं जो प्रसंग कह रहा था कि लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे तो अनुयायी इतने कम हैं, तुम्हारे संप्रदाय का प्रचार कहाँ है? उस संप्रदाय के तो इतने शिष्य हैं अथवा इतने अनुयायी हैं, इस वजह से शायद वो बड़ा है। इसका प्रचार इतने देशों में है, इसलिए वो बड़ा है। जबकि अध्यात्म की गुणवत्ता का माप संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, उसका मूल्यांकन संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर संख्या के आधार पर सच और झूठ का निर्णय होना होता, महाभारत के समय में जो युद्ध हो रहा था उसमें कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव केवल 5 थे और कौरव भाइयों की संख्या 100 थे। उस हिसाब से तो कौरव धार्मिक होंगे, पांडव महापापी होंगे, है ना। तो संख्या के आधार पर सत्यता का आंकलन नहीं किया जाता है, लेकिन अब उस समय वैसा ही था। तो क्या होता था कि जो जितना बड़ा आडंबर करे, क्या होता था, कह रहे हैं कि आए खोजे सन्यासी बड़े डिंबधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। अब जितना ज़्यादा आडंबर, लोग उतना ही आकर के पूजा कर रहे हैं। सारे आम खलक आते थे, मतलब खलक का मतलब सारे लोग आते थे, ठीक है, आकर के उनकी पूजा करते थे। तो जब देवचंद्र जी वहाँ पहुँचे, तहाँ जाए के खोजिया कहें जानत है सब हम। अब देवचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे, पूछने लगे परमात्मा के बारे में, तो कहते हैं कि हम सब जानते हैं, मुझे सब आता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में उपनिषद क्या कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया पूरी तरह से, तो समझो कि उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि ब्रह्म को पूरी तरह से जाना ही नहीं जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं सब। देवचंद्र जी बेचारे 16 साल के, उनको लगा कि जानते होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा कोई मिला नहीं जो ये कहे कि मुझे पता है। सब तो मूर्ति तक ही पहुंच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि दत्तात्रेय जी का नाम दे दिया, संन्यास मत की दीक्षा दे दी, और दत्तात्रेय जी के नाम से कहने लगे कि इस नाम का तुम्हें जाप करना है। अब दत्तात्रेय खुद ज्ञान लेने के लिए 24 अलग अलग गुरु करते हैं ना। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे ना, वो परमात्मा कैसे हुए? तो जो खुद किसी को पाने के लिए किसी को गुरु बना रहा है, उसके नाम का जप करने से भला मुक्ति कैसे मिल सकती, भला परमात्मा कैसे मिल सकते? इसलिए देवचंद्र जी को वहाँ पर शांति नहीं मिली, तो वो आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो वहाँ पर अब एक और आडंबर मिला। कैसा आडंबर? कहते हैं बड़े डिंब कन फटे चले गए 3 ठोर। वहाँ पर कन फटे साधु थे। कन फटे साधु का मतलब कान फाड़े हुए साधु। आज के हिसाब से कहा जाए, आप समझेंगे नाथ पंथ के जो साधु होते हैं ना, नाथ पंथ में कौन है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो भी तो सन्यासी हैं। वो नाथ पंथ के सन्यासी हैं, ठीक है। तो उनमें प्रचलन होता है कान
फाड़ने का मतलब ऐसे पूरा नहीं फाड़ते हैं, उसमें क्या होता है वो मोटे मोटे वो बालियाँ पहनते हैं, उसके पीछे कारण होता है कुछ। कारण क्या होता है कि जैसे कान में ना एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, पता है आपको, है ना। इसलिए तो हमारे यहाँ परंपरा है ना, भारत में बचपन में ही बच्चों के कान में छिद्र किया जाता है। कहते हैं कि कान में छिद्र करने से वो जो पॉइंट है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो सन्यासी हैं वो भी इस तरह से कान फाड़ लिया करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कान फाड़ लिया तो आप आध्यात्मिक बन गए। शारीरिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, रोग निवारण से संबंधित कारण है, लेकिन अब लोगों ने क्या सोचा कि कान फाड़ने से आध्यात्मिक हो रहे हैं तो जितना बड़ा फाड़ सकते हैं उतना फाड़ेंगे भाई हम तो इस तरह से आडंबर की शुरुआत होती जाती है, ठीक है। इसको मैं एक दृष्टांत से समझाना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ, ये समझने के लिए कि आडंबर की शुरुआत कैसे होती है। एक देश में राजा ने नियम बनाया कि जो चोरी करेगा उसकी नाक काट ली जाएगी पता चलने पर। तो अब सब लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया। एक ने सोचा, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, तो चोर ने सोचा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, चोरी की कोशिश की, पकड़ा गया गलती से, तो उसकी नाक काट दी गई। और अब उसने सोचा कि इस देश में रहूँगा तो सबको पता है कि नाक जिसका कटा है वो चोर है, तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो वहाँ से वो किसी दूर जगह पर चला गया, किसी दूर देश, और वहाँ कुछ समय तक रहा जंगल में। जंगल में लगभग 6 महीने तक रहने के बाद उसने अपनी दाढ़ी लंबी कर ली। 6 महीने में दाढ़ी लंबी हो गई। अब उस जंगल के पास बाहर जो गांव था, उस गांव के पास में वो एक झोपड़ी बना करके रहने लगा। अब वो एक्टिंग कर रहा है, बढ़िया वाली एक्टिंग कर रहा है, नेचुरल एक्टिंग। अब गांव के आसपास के 2 लोगों ने देखा कि कोई साधु आया हुआ है, दाढ़ी लंबी है और कुछ मांगता भी नहीं है, तो खुद चले गए क्योंकि भावुक होते हैं गांव के लोग। तो जाकर के पूछा कि महात्मा जी आपको कुछ ज़रूरत हो तो बताइए। अब थोड़ी थोड़ी जो भी ज़रूरतें होती थी वो पूरी कर देते थे वो 2 लोग। एक दिन उन्होंने जिज्ञासावश पूछ लिया कि महात्मा जी आप बताइए कि आपके नाक को क्या हुआ है। तो बोले कि देखो ये बहुत रहस्य की बात है। वो थोड़ी कहा कि चोरी किया था काट दिया। उसने कहा कि ये जो नाक है ना, वो परमात्मा और मेरे बीच में बाधा बन रही थी, आड़े आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस नाक को कटवा दिया। और जैसे ही मैंने नाक को कटवाया, अब मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे, अब मैं ब्रह्मानंद में हूँ। अब वो आनंद दिखा रहा है शब्दों के माध्यम से। अब उन 2 लोगों को लगा कि देखो परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, हम नाक कटवा देंगे तो कौन सा बड़ा महंगा है, सौदा तो सस्ता है। तो उन्होंने कहा हमें भी परमात्मा का दर्शन चाहिए। तो उस चोर ने कहा कि ठीक है। तो उसने इधर उधर वैसे ही नाटक किया और कहा कि देखो अगले सोमवार को शुभ मुहूर्त है, आना। और आना तो क्या लेकर के आना, एक तेज धार वाली चाकू और एक छोटी सी प्लेट लेकर के आना, नीचे रखने के लिए ना, खून कपड़ों में ना लगे। अब जो दिन निश्चित हुआ था उस दिन आए। अब पहले जिसकी बारी थी उसकी नाक काट दी तेज धार वाले चाकू से, खून बहने लगा, दर्द सहन किया उसने कि परमात्मा मिलेंगे। अब मंत्र भी तो देना था, तो कान में मंत्र दिया कि देखो कटी हुई नाक तो वापस आएगी नहीं, इसलिए बोलो कि परमात्मा के दर्शन हो रहे, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब समाज की प्रवृत्ति क्या है कि लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। और जैसे 2 मित्र होंगे ना, अगर एक मित्र पिटता है ना घर पे, तो वो सोचता है कि दूसरे को भी पिटवाऊँ, है ना। तो उसने ये नहीं कहा कि मित्र की नाक बचाने की नहीं सोची, उसने सोचा कि ये मित्र तो पूरे जीवन भर मेरा मजाक उड़ाएगा, इससे अच्छा है कि इसकी भी कटवा देते हैं। उसने कहा हाँ हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अब उसकी बारी आई। अब उसके भी कान में यही मंत्र कहता है, नाक काट दी, कान में कहता है कि देखो कटी हुई नाक तो वापस आनी नहीं है, पूरे गांव में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी,
तो कहो कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अब उन्होंने गांव में घूम करके कहना शुरू कर दिया कि देखो नाक कटवाने से परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब उस व्यक्ति ने ऐसा करते करते सारे लोग एक जैसे बेवकूफ़ पूरे देश के जनता की नाक काट दी। अब ये खबर राजा तक पहुँची तो राजा ने कहा कि हमें भी परमात्मा का दर्शन चाहिए, हमें भी नाक कटवाना है। तो जो मंत्री थे काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि देखो गीता में ये तो लिखा हुआ है कि नासिका के अग्रभाग में जब प्राणायाम करते हैं तो सांस आ रही है जा रही है, उस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में नासिका अग्र में ध्यान देने से मन जल्दी एकाग्र होता है, ऐसा तो लिखा हुआ है। लेकिन नाक काटने से परमात्मा मिलते हैं ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिखा, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो राजा को मना किया। तो राजा कहते हैं कि इतने सारे लोग पागल थोड़ी हैं, क्योंकि लोग तो देखते हैं ना कि ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। तो राजा ने भी यही समझा, लेकिन मंत्री चतुर थे, उन्होंने कहा कि महाराज देखो मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल जीऊँगा, तो पहले मैं ट्रायल कर लेता हूँ, मैं अपनी नाक कटवाता हूँ, उसके बाद जो भी सच होगा मैं आपको बता दूंगा। दर्शन हो रहा होगा तो आप फिर कर लेना, दोनों कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो आपकी तो नाक बच जाएगी, मैं बिना नाक के 2-4 साल जी लूँगा। तो उसके बाद अब राजा आए मंत्री के साथ में। अब वो तो पूरा देश का धर्मगुरु बन चुका है ना, नकटा संप्रदाय चल चुका है, नकटों का संप्रदाय, ठीक है, जैसे एक अनफटे वैसे नाक कटे, तो नाक कटों का संप्रदाय चल चुका है, अब वो धर्मगुरु बना बैठा है। तो राजा मंत्री आए अपने सैनिकों के साथ में। अब जो धर्मगुरु है वो फुल कॉन्फिडेंस में कि इतने देश को मैंने नकटा बना दिया, ये कौन से खेत की मूली है, और उसको पता नहीं था कि वो फंसने जा रहा है। अब वो मंत्री की बारी आई, मंत्री की नाक कटी, कान में वही मंत्र दिया कि देखो कटी हुई नाक तो वापस नहीं आनी। अब मंत्री तो बस पता करने के लिए आए थे, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, और जितने भी लोग वो शिष्य मंडली में थे ना, वो सब ये देखने के लिए आए होंगे कि देखो राजा की नाक कैसे कटती है। सबको पकड़ करके जेल में डलवा दिया, सबको दंडित किया, और उसके बाद वो जो संप्रदाय था वो बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से कुरीति चलती है, पता नहीं है, अज्ञानता की वजह से ऐसे आडंबर चलते हैं। तो धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर चल रहे हैं, ऐसे तो बहुत से आडंबर हैं समाज में चल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम धर्म समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है। कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि इसके अलावा भी, क्योंकि अभी तो देवचंद्र जी एक ही जगह 2 जगह पर पहुँचे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पर जाएंगे और धर्म के नाम पर जो भी आडंबर होगा उसको देखेंगे, उसका अनुभव करके आगे बढ़ेंगे। उनसे हम शिक्षा लेते जाएंगे कि हाँ ऐसा करने से परमात्मा नहीं मिलते, कैसा करने से मिलते वो सीखेंगे। ठीक है, तो अब देवचंद्र जी वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहे कि हाँ जो कनफटे थे वो राजगुरु कहलाते थे, वो भी नाक कटे थे, वो भी राजगुरु कहलाने ही वाले थे, वो तो उनका थोड़ा नसीब थोड़ा ठीक नहीं था, तो ये राजगुरु कहलाते थे। और जहाँ जो राजगुरु हो, राजगुरु मतलब राजा ही जिसको गुरु मानता हो, तो फिर देश की जनता सोचेगी ना कि राजा गुरु मान रहा है तो कोई तो बात होगी। तो वहाँ पर लोगों ने उनको ज़्यादा भाव देना शुरू किया। तो कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुँचे इनमो। अब पूरा कच्छ देश उनको मानता था, कच्छ में मतलब अधिकतर जनता उनको मानती थी। देवचंद्र जी उनके पास पहुँचे। अब वहाँ पहुँच करके कैसे उन्होंने खोज की, किस तरह से फिर और आगे बढ़े, अलग अलग जगहों पर खोज करते करते फिर वो हरिदास जी जो कि श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, उनके पास कैसे पहुँचे, वहाँ उन्होंने खोज कैसे की, दूसरी बार उनको फिर से दर्शन होता है कृष्ण जी के रूप में, वो क्या करने से दर्शन हुआ, वो सारी चर्चा हम सुनेंगे कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको, कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुँचे इनमो, जाए पहुँचे इनमो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।